जो महादेव जी की घोर तपस्या कर रही थी, उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये पुत्री, आप आज वर मांगो, मैं आपके तपस्या से प्रसन्न हूँ। पुंजकस्थला कहती है कि स्वामी जी, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं, मेरे जैसा तो इस दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है, लेकिन आपको मैं इस वरदान को अवश्य पूरा करूंगा। बंधुओं, पुंजकस्थला को ऋषि दुर्वासा द्वारा श्राप भी लगा हुआ था कि आगे चल के तू बानरी बनेगी। तो पुंजकस्थला अगले जन्म में ब्रज नामक बानर के वहां जन्म लेती है। धीरे धीरे बड़ी होती है, जैसे ही समझदार होती है तो महादेव जी के उस वचन को सार्थक करने के लिए और भक्ति की सोच रही। तो कैसे सोच रही बताइए भैया? रसिया के माध्यम से रसिया के बोले, डटेरे कैसे भक्ति को भरोसो। भक्ति पूरा माना हो गई मेरे सरदारों का बंधुओं, उस
पुंजकस्थला का नाम उस बानर के वहां अंजना पड़ जाता है और वो उस वचन को सार्थक करने के लिए वहां से तैयारी कर लेती है वापस महादेव की पूजा करने की। तो अपने माता पिता से कहती है कि माता मेरी पूजा करने की इच्छा हो रही है, मैं पूजा करने जाऊंगी जंगल में। तो उसके माता पिता और नगर की दुनिया कैसे मना कर रही बातें बताइए भैया रसिया के माध्यम से। बंधुओं, माता अंजना अपने माँ बाप की कहन नहीं मानती है और जंगल की ओर भक्ति करने के लिए निकल जाती है। उधर रावण को राज करते करते काफी समय हो जाता है। तो रावण की इच्छा होती है कि मैं भ्रमण करने चला जाऊं। रावण वहां से भ्रमण करने के लिए निकल जाता है। भ्रमण करते करते रावण उसी स्थान पर जाके और रावण का विमान अंजनी माता के उस स्थान पर जाके स्वतः ही रुक जाता है। रावण देखता है कि ऐसा कौन तपधारी है जो मेरा विमान रोक दिया। बंधुओं, रावण उस विमान को रोक करके और क्या देखता है बताइए भैया रसिया के माध्यम से।
रावण अपने विमान को वहां उतार लेता है और माता अंजना के रूप को निहारता है। उसके कटीले नैन, यौवन अवस्था, गजरारे बार, उनको देख करके रावण मोहित हो जाता है। तो रावण माता अंजना से कैसे कह रहा अपने साथ चलने की, बताइए भैया रसिया के माध्यम से। प्रिय बंधुओं, रावण माता अंजनी के रूप को देख करके मोहित हो जाता है और उससे कहता है कि तू इस जंगल में, बियाबान जंगल में क्या करेगी, मेरे साथ चल, मैं तेरे को महलों की पटरानी बना के रखूंगा। माता अंजनी कहती है कि मेरे को भक्ति कर लेने दो, आप चले जाओ यहाँ से, अपने रास्ते जाओ। लेकिन रावण हट पर जाता है। बंधुओं, रावण को माता अंजनी अपनी शक्ति से कैसे नारी बना रही, बताइए भैया रसिया के माध्यम से।
प्रिय बंधुओं, रावण माता अंजनी से हट पड़ जाता है। माता अंजनी अपने कमंडल में से जल लेती है और अपनी तपस्या के बल पे उसको स्त्री बना लेती है छींटा दे करके, और अपने पास काम पर रख लेती है। उधर उसको काफी समय हो जाता है। हेलो। तो माता मंदोदरी मेघनाथ को ढूंढने के लिए भेज देती है। मेघनाथ ढूंढते ढूंढते और उसी स्थान पर आ जाता है। मेघनाथ भी आकर माता अंजनी के रूप को देख करके मोहित हो जाता है। रावण वहां स्त्री के रूप में पहले से ही था। तो रावण अपने पुत्र मेघनाथ को इशारों में कैसे समझा रहा हो, बताइए भैया रसिया के माध्यम से। कैसे समझा? प्रिय बंधुओं, मेघनाथ भी माता अंजनी को देख करके मोहित हो जाता है और माता अंजनी से कहने लगता है कि तू मेरे साथ चल। उधर रावण उसको इशारों में समझाता है कि तेरा बाप भी यहाँ नारी बन करके इसी की दासी बनकर काम कर रहा है, तू यहाँ क्यों आ गया, तेरे को भी अब ये स्त्री बना देगी। माता अंजनी मेघनाथ से कैसे अर्जी कर रही, बताइए भैया रसिया के पास। भैया हेलो हेलो हेलो। Bhagavad Gita
बंधुओं, मेघनाथ भी नहीं मानता है। माता अंजनी उसको भी छीटा दे करके स्त्री बना लेती है और अपने कार्यकाज में लगा लेती है। उधर महलों में माता मंदोदरी और सुलोचना दोनों आपस में बातचीत करती हैं कि हे सासू माँ, आपका भी पतिदेव नहीं आए, काफी दिन हो गए, और उसको देखने के लिए मेरे भी पतिदेव गए थे, वो भी वापस नहीं आए। दोनों आपस में मन में विचार करके और कैलाश पर्वत पे माता पार्वती के पास पहुंच जाती हैं। तो माता पार्वती से अपना दुखड़ा कैसे रो रही बताइए भैया, रसिया के माध्यम से। कुछ दुआवा की